जिस समय महाप्रभु गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम रस का पान करा रहे थे, तो नवद्वीप में ही उस समय जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा, यद्यपि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था, पर बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, ब्रह्मयोनि विप्र, कलियुग में ऐसे प्रायः लोग होंगे जो विप्रकुल में जन्मकर राक्षसी भाव को प्राप्त होंगे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनि, मानो ये सूत्र उनके ऊपर पूरा लागू था। जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा अनुराग रखते थे, पर दोनों शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, दीनहीन को सताना, क्रूर हिंसा करना, यह स्वभाव था। इनको बादशाह की तरफ से सेना व्यवस्था मिली थी। ये नदिया जहां महाप्रभु चैतन्य देव का, ये वहां के कोतवाल बनकर आए हुए थे दोनों। ये कोतवाल का पूरा प्रजा संहारक स्वरूप इनका था। ये बिना छत्र के बादशाह थे, जो चाहे वो कर सकते थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो नित्य इनसे ना होता हो। सेना प्राप्त थी, सुरक्षा प्राप्त थी, घमंड था, पापाचरण कर रहे थे। जब कोई साधु महात्मा दीनहीन को सताने लगता है तो उसके नाश का समय आ जाता है, पक्का समझो। जब संत निंदा बनने लगे, संत द्रोह बनने लगे, तो जान लेना अब तुम्हारा नाश होना है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसु विनश्यति, शीघ्र उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई दीनहीन परम पवित्र भगवत मार्ग में चलने वालों का अपमान शुरू कर दे तो उसका नाश पक्का हो जाएगा। आशु विनश्यति मतलब शीघ्र ही नाश होने वाला है। साधो वज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये न कभी देव मंदिर जाना, न पूजा करना, न किसी साधु महात्मा का संग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। कई बार शराब पीना दिन में और मांस खाना भोजन में, और अगर कहीं ब्राह्मण साधु को देख लिया तो अपमान करना इनका स्वभाव था। ये किसी को भी कहीं भी जूतों से पिटवा देते, कहीं भी किसी के साथ व्यभिचार अत्याचार कोई बोल नहीं सकता था। जगाई मधाई सम्मान करना तो इनके स्वभाव में नहीं था। इनसे थर थर कांपते थे सदगृहस्थ। सामने पड़ा मानो काल पड़ गया, अब क्या होगा, ऐसा। किसी की इनके सामने हिम्मत नहीं होती थी जाके खड़ा हो जाए। धर्म क्या है, नाम जप क्या है, भगवत मार्ग क्या है, कोई पता नहीं। जहां सुनते कि बड़ा धनी, उसके यहां पूरी फौज के साथ जाके लूट लेते। बादशाह इनके अधीन था, अगर वो विरोध करता तो कत्ल करवा देते। कोई भी इनके व्यभिचार से सुरक्षित नहीं था। जहां इनकी दृष्टि पड़ी उसके धर्म को भ्रष्ट कर देना। इनके पास यही पापाचरण पूरे जीवन के थे। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर पापाचरण करना। काजी इनको सुरक्षा दे रहे थे, धन दे रहे थे, तो सब मिले हुए थे, शिकायत नहीं कर सकते किसी से। अब इनका शिविर पड़ा महाप्रभु चैतन्य देव के जहां वास, उसी के आसपास। मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख गए कि दोनों राक्षस भाई अपनी सेना के साथ यहां, अब पता नहीं क्या होगा। कोई भी इनसे आंख मिला नहीं सकता था। बात करने की तो बात जाने दो, पाप की पराकाष्ठा, क्रूरता, नीचता सब भरी हुई थी। मानो जैसे रावण के अत्याचार या कंस के अत्याचार, ऐसे इनका अत्याचार। एक दिन ये मदिरा में उन्मत्त हुए पागलों का प्रलाप करते हुए देखा कि नित्यानंद महाप्रभु
और हरिदास जी जा रहे हैं, गाली बकना शुरू कर दिया। नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा, है कैसे लोग हैं कि संत वेश को देख करके गालियां दे रहे हैं, क्या है? बोले प्रभु इनकी तो चर्चा ही मत करो और दूरी बना के रखना, ये किसी सभ्य पुरुष को कभी सम्मान नहीं दे सकते, ये गाली गलौज। प्रभु ये तो को गाली दे के आप दूर जा रहे थे इसलिए वो शांत हो गए, नहीं आपको प्रभु प्रहार भी कर सकते थे। थोड़ा मुस्कुराते हुए नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भी इसका पाला हम लोगों से नहीं पड़ा है, तुम डरो मत। बोले प्रभु आप कोई चूक मत कर देना, इनके समीप मत चले जाना, ये पापी यमदूतों के समान हैं, ये कहीं भी मतलब इनके हृदय में दया नहीं है, नम्रता नहीं है। हमें लगता है यमराज से भी उतना डर नहीं लगता जितना समाज को इन पापियों से डर लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, लेकिन ये नीच राक्षसों से भी बुरे आचरण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कभी इनके समीप मत जाना। ये आपको केवल आज गालियां दी है दूर से, इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद जी ने सुना और कहा, असली अधिकारी तो यही है, अब इनको हम नाम उपदेश करेंगे। देखते हैं, जो नाम पे श्रद्धा रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके उद्धार में कोई संशय नहीं है, उद्धार तो इनका होना चाहिए। यदि ऐसे लोग भगवान नाम के द्वारा उद्धार न किए जाए तो फिर नाम की महिमा क्या? जो नाम जब करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका उद्धार तो पक्का है, इनका उद्धार होना चाहिए। ऐसे पापी का उद्धार निश्चित होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने हमें गाली दी है, अब इनका तो कल्याण होगा। कुछ तो दिया, यही बड़ी बात होती, संतों की यही बड़ी बात होती। माधोदास बाबा माधुकरी मांगने जाते थे तो एक माई बहुत बुरे स्वभाव की थी, जहां देखती तो सैकड़ों गालियां शुरू कर दे। संतों का जिद्दी स्वभाव होता है, और यह सिद्धांत में सिखाया जाता है कि जिस गली में अपमान हो उस गली में जरूर जाइएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा जिस घर में कुर्सी डाल के मधुकरी मिलेगी उसी में जाएंगे, और जिस दरवाजे में गाली मिलेगी उस एरिया में नहीं जाएंगे। और जबकि उपदेश है, जिस घर में कुर्सी डाल के बैठा ला जाए कभी मत जाना, और जिस घर में गाली मिले वहां जरूर जाना, क्योंकि मधुकरी का रंग वही सही ढंग से बैठेगा आपके हृदय में। लेकिन उल्टा होता है, साधक घबरा जाता है, इस गली वाला गाली देता, ले जाएंगे, वहीं जाना चाहिए। गाली देने वाले एक दरवाजे, राधे श्याम, फिर गाली मिले, खड़े होके फिर एक बार बोलो राधे श्याम, फिर वो मारने को दौड़े तो भाग जाओ। हाँ। तो आपके हृदय की दशा इतनी महान हो जाएगी कि ठाकुर जी मिल जाएंगे, पक्का समझ लो। नित्यानंद जी ने विचार किया, सही अधिकारी तो यही हैं, हमारे प्रभु के नाम की बड़ाई इसी बात में है कि ऐसे नीच पुरुषों का उद्धार होना चाहिए। जैसे लोग कह देते हैं कि आपके पास वो तो आने लायक नहीं थे, आपने क्यों बैठा ला? नहीं, तुम भले मत आओ, क्योंकि तुम दूर से सुनकर हमारी बात मान रहे हो। आज प्रभु उनको घेर कर लाए, आज राधा राधा बुलवाएंगे हम उनसे। आज के बाद इनके जीवन के खाते में एक ऐसा पुण्य चढ़ जाएगा जो इनका कल्याण करके ही रहेगा। वृंदावन आए, संत से मिले और राधा राधा बोले। हम ऐसे लोगों से बुलवाते हैं, बोलो राधा राधा, राधे राधे, हम कहा बोल राधा राधा, 5 बार बोल राधा राधा, बोल राधा 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 राधा, हमका जा काम हो गया। हाँ, चाहे अफ्रीका से आओ चाहे अमेरिका, राधा राधा बोल, 5 बार बोल राधा राधा। वो आए तो हम कहा 5 मिनट शुरू कर राधा राधा, बोले हाँ जपेंगे। ऐसे नहीं बोलो, हमारे सामने क्या बोलोगे, बोलो। क्यों? इसलिए कि इस भूमि पर बैठकर तुमने संत के सामने राधा राधा बोला, अब तुम्हारा पक्का कल्याण। माधोदास बाबा जी उसी के मधुकरी मांगने पहले जाते हो, जो ही जाते सो गाली देना शुरू कर दे। अब ये अपनी निष्ठा में, वो अपनी निष्ठा में। एक दिन पोछा लगा रहे थे, मानेगा नहीं, ये सब चीजें मिलती हैं कृपा से, बहुत बढ़िया कृपा मिलती है। पोछा उठाया, मारा ऐसे, बाबा ने कहा आज मिला कुछ। माधोदास बाबा ऐसे लिए बोले, अभी तक तो गाली मिलती थी, आज पोछा मिला है।
गए, पानी से पोछा धोया, देखा काम आएगा, उसकी बर करके बत्ती बनाई कपड़े की और उसमें घी डाल करके दीपक जला, जगन्नाथ जी के यहां जलाया। ये भिक्षा में मिला था प्रभु से। कुछ दिनों बाद उस माई की ऐसी बुद्धि बदली कि बाबा जब गए राधे श्याम, रो पड़ी। कुछ और उपदेश नहीं देना पड़ा, सेवा पहुंच गई ना, रो पड़ी, बाबा मुझ पापिनी का उद्धार होगा, मैंने आपको इतनी। बोले माँ तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमने जो पोछा दिया था वो दीपक जगन्नाथ जी के प्रकाश के काम में आया, तुम्हारा परम मंगल हो जाए। ऐसे ही होते संत जनों का स्वभाव, गाली देने वाले का परम मंगल कर देना। प्रशंसा इसी बात की भगवान के नाम के कि ऐसे पापियों को परम पद मिले, तब ये विशेष नाम की कृपा के अधिकारी हैं। अनाधिकारी को देखो, महापुरुषों का स्वभाव होता है। प्रचार वाले को इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि किसी कामासक्त की आकर्षण वृत्ति में ना फंसे और धनासक्ति की धनाकर्षण में ना फंसे और घोर अपमान होने वाले को भी नाम सुनावे, तब प्रचार का अधिकार प्राप्त होता है। प्रचार करने गए धन की भावना, प्रचार करने गए काम भोग में परास्त हो गए, प्रचार करने गए मान में परास्त हो गए, तो आप ही लुढ़क गए तो उद्धार क्या होगा। ऐसा इसीलिए प्रचार तब करना चाहिए जब भगवत प्राप्त हो जाए, तभी वास्तविक प्रचार होता है। भगवान नाम का उपदेश करने का अब इनका अवसर आ गया है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, क्यों? पहली बार में इन्होंने दिया है क्या? गाली। अब बदले में हम देंगे नाम, देखते इनका कल्याण होगा कि नहीं। राधा बाबा ने कहा था कि महापुरुषों की दृष्टि होती है, एक बार पड़ गई तो पीछा, हाँ वो फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसका कल्याण करके छोड़े। जा भाग, कितना भागेगा, जहां भागेगा हर चौराहे पर तुम्हें मिलेगी कृपा और तेरा उद्धार होके ही रहेगा। इसीलिए महत्संगस्त दुर्लभ हो, बड़ी कृपा होती जब भगवान, देखो ऐसे पर कृपा हो गई। नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किया और गाली शुरू कर दी और उनकी दृष्टि गई तो बोले अब इनका उद्धार पक्का होना। उनके उद्धार में क्या संशय रहेगा। नित्यानंद जी ने मन ही मन विचार किया कि इन बेचारों का अब मंगल का समय आ गया है, इनको हम नामोपदेश करेंगे। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। सत्रति सत्रति सा लोकांतारयति। अब हम समझे भगवान के विधान को कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जहां विराजमान है, इन दोनों की ड्यूटी क्यों लगी है, क्योंकि अब इनका उद्धार होना है। नित्यानंद महाप्रभु जी ने हरिदास जी से कहा, नामाचार्य हरिदास जी से, इनको उपदेश किया जाए चल के। हरिदास जी ने कहा, बर्र के छत्ते में बिना मतलब ईंट मारना चाहते हो? अरे प्रभु ये बहुत ही दुष्ट है, कैसे? नित्यानंद जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, चलते नजदीक से बोलते, नाम जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, महाप्रभु कहते कि नाम का जय घोष करना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके मन में जो बात आई ना, पहली बात इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात सिंह के मुंह में जाके हाथ डालना ये नाम प्रचार नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी। प्रभु बिल्कुल मत जाओ, इनके पास है ऐसे। आप कहोगे किसी ऐसे प्रांत में चलो जहां कोई नाम नहीं जानता, हम खूब प्रचार, इनके सामने मत चलो, सिंहों के मुंह में हाथ मत डालो, ये ऐसे है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, यही महाप्रभु चैतन्य देव का आदेश है कि अनाधिकारी को भी नाम का। बोले प्रभु हम तो कह रहे हैं प्रचार बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा ऐसे लोगों के संग से, ये प्रहार कर देंगे, मानेंगे नहीं, ये दुष्ट हैं प्रभु। नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव का उद्देश्य है कि पात्र अपात्र का ध्यान ना रखकर सबको नाम उपदेश करना चाहिए, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, भगवान का नाम सबको मंगल करने वाला है, इसलिए हमें लगता है इनको उपदेश देना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, ठीक है, जब आपको ठान ही लिया है तो ठीक है।
प्रभु हमें ऐसा लगता है कभी अचानक सामने पड़ जाए तो नाम उच्चारण करके भाग लेंगे दोनों लोग, वहां जाने की जरूरत क्या है। नित्यानंद का देखिए, जो अधिक बीमार होता है डॉक्टर उसके पास जाता है, ये बहुत बीमार है, इनके पास चला जाए। बुद्धिमान वैद्य जो रोग निवारण में प्रवीण होता है वो बीमार के पास जाकर उसकी औषधि करता है। वो भगवान नाम इनके समीप जाके सुनाना चाहिए। हरिदास जी ने कहा जैसी इच्छा, चलने को तैयार है, एक एक कदम बहुत संभाल करके चल रहे हैं। दोनों जन अपने हाथ ऐसे पकड़े एक दूसरे की, जहां आया तो भाग पड़ेंगे, क्योंकि पता था वो ऐसे थे। डेरे के नजदीक पहुंचे, बादशाह की फौज मिली हुई थी उनको, आसपास सब सुरक्षा। निर्भीक एक महान बैरागी सन्यासी नित्यानंद महाप्रभु लंगोटी खेल लगाए, बहुत ही अद्भुत स्थिति। और एक नाम की महिमा तो सुनी चुके हैं आप कल इनकी, ठाकुर हरिदास जी। दोनों ऐसे पकड़े हुए, अब बालवत चेष्टा समझो। सैनिकों ने रोका, कहां जा रहे हो? नहीं, हमें अंदर बुलाया गया, उनसे बात करना है। बात करने के ग्रामीण आए ही थे, इसलिए अंदर की तरफ। वो दोनों शराब पिए लाल आंख किए बैठे हुए थे। नजदीक गए, क्या चाहते हो? तो उनका कृष्ण कहो, कृष्ण भजो लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण प्रीता कृष्ण धन प्राण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन सुनो। अरे भगाओ इनको, कौन इनको अंदर आने दे। एकदम वो क्रोधित हो गए और उठाया, वहां से मारने को दौड़े। वो तो पहले तैयार थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भागे दोनों लोग। पकड़ो इनको, जाने न पाए, इनको बांध लो। बस नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी ने नेत्र मिलाए, भाग लो दोनों, कृष्ण 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 कृष्ण, भागे कह के ऐसे। देखो ये है नाम प्रचार, इनका कल्याण हो गया। अब नाम सुना दिया ना, अब इनका कल्याण हो गया। नित्यानंद महाप्रभु तो सरहरा वदन एकदम, मानो भगवान बलराम जी। ठाकुर हरिदास जी का थोड़ा हफने लगे, बोले प्रभु कितनी दूर निकल आए, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे आ रहे। पीछे मुड़ के नित्यानंद जी ने देखा, बाह पकड़ ली, बोले अभी पीछे ही है। घसीटते हुए भागे ठाकुर हरिदास जी को, जगाई मधाई, कुछ दूर दौड़े, फिर नशे में थे इसलिए बैठ गए। अपने पार्षदों को रोका और कहा अब ये कभी दिखाई दे तो इधर आने मत देना, और कहाँ रहते हैं इनको पकड़वा के मंगवाना दिन में। सैनिकों ने कहा हाँ सरकार, दिन में पकड़वा के मंगाएंगे। हरिदास जी हाफ हाफ करके पीछे बोले और नित्यानंद जी से कहा, हम कहा था कि बर्र के छत्ते में काहे को ईंट मारोगे। देखा प्रभु क्या प्रचार हुआ, कुछ फर्क पड़ा उनको। पहली बात तो दौड़ना, दूसरा कलाई इतनी जोर से पकड़े थे कि आपको क्या बताए। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अगर कलाई न पकड़ते तो बराबर भाग भी नहीं पाते। इसलिए हरिदास जी ने कहा कि देखो हम कहते हैं कि प्रभु की ऐसे लोगों के संग ना किया जाए, यही अच्छा रहेगा। प्रभु ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हरिदास जी ने जब ऐसा कहा तो नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले उनका कल्याण हो गया। तुम क्या समझते हो उनका कल्याण हो? बोले रहने दो प्रभु, उनका कल्याण हो, इतने महान अपराध करने वाले। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा कि इनका कल्याण हो गया, फिर समझ लो इनका कल्याण हो गया। उसी बल से हम जैसे कहते हैं ना, एक बार राधा बोला सुना, ये रजिस्टर में बहुत बड़ा हिसाब पड़ेगा। नित्यानंद जी ने कहा एक दिन देख लेना इनको, अगर ये महाभागवत न बन जाए तो हमको बताना। नाम बीज हमने बो दिया, बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की, ऊसर में भी फसल तैयार कर दी। ये जे भी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए, महाप्रभु ने कहा देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, क्या
नगर का वृत्तांत है। हरिदास जी ने कहा प्रभु बहुत चंचल है नित्यानंद महाप्रभु, आज पिटने से बच गए, नहीं पक्का पिटते, ऐसी जगह प्रचार करवाने के लिए गए। प्रभु ने कहा क्या बात हो गई, क्या नई चंचलता कर दी? हरिदास जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि हमने मना किया था पर ये माने भी नहीं, वो लोगों ने बहुत गालियां दी, मारने के लिए पीछे दौड़े, ऐसा ऐसा पूरा वृत्तांत सुनाया। तो बोले प्रभु वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इन कीर्तन करने वाले की खैर नहीं, दिन में बंधवा के मंगाना और सबको पीटेंगे। प्रभु मुझे लग रहा है कहीं ऐसा कुछ ना हो। नित्यानंद जी बीच में बोल पड़े, देखो महाप्रभु आपका आदेश है कि पात्र और अपात्र को ना देखा जाए, सबको नाम का उपदेश किया जाए। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया है। प्रभु हम तो आपके एक एक शब्द पर अक्षरशः वैसे ही चलते हैं जैसा आपका आदेश होता है, और आप अगर ये समझते हैं कि मैंने गलत किया तो प्रभु क्या आपका अवतार ऐसे लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ? आप प्रभु विचार कीजिए, क्या नाम प्रचार के लिए कठिनता देखी जाती है या सुगमता देखी जाती है? ना कठिनता ना सुगमता, केवल नाम का प्रचार। प्रभु आपका आदेश है कि चांडाल पर्यंत महान पापी को भी नाम का उपदेश दिया जाए। प्रभु हम जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े पाते हुए भिक्षा के आपकी शरण में हैं, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते चाहे प्राण चले जाए। जब ऐसी बात नित्यानंद महाप्रभु की सुनी तो हंसते हुए कहा कि श्रीपाद नित्यानंद जी की जब ऐसी भावना है तो ऐसे कोई पापी ही नहीं जिनका उद्धार ना हो सके। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा। पास में बैठे हुए श्रीवास और गंगादास भक्तों ने कहा प्रभु कोई महाभागवत नहीं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, घोर राक्षस हैं, राक्षस। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ, कोई बहन बेटी माता इनकी क्रूरता से नहीं बच सकती, बहुत ही राक्षस है। उनका नाम जगाई मधाई है प्रभु, बहुत क्रूर हैं। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि उनकी क्रूरता जोरदार है या हरि की दयालुता? अरे जिन्हें नित्यानंद जी ने निश्चय कर लिया है कि इनका उद्धार हो जाए वो पापी कैसे रह सकते हैं? श्रीपाद की कृपा हो गई, अब इनका उद्धार पक्का। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा। मानो महाप्रभु ने निश्चित कर दिया कि अब जगाई मधाई का उद्धार पक्का हो जाएगा। महात्मा का दर्शन होना ये अंतिम जन्म का प्रतीक है कि अब हमारा संसार से अंतिम जन्म है। सच्ची मानो जब कभी किसी का अंतिम जन्म होना होता है तो भगवान के प्रेमी संतों का संग मिल जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। संतों का शरीर ही तीर्थराज प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। इनके दर्शन मात्र से बड़ी भारी पवित्रता हृदय में होती। संत दर्श जिमि पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थों का तो नियम पूर्वक बहुत काल तक अवगाहन किया जाए, सेवन किया जाए, तब पाप नष्ट होते हैं। और संत तत्काल, कालेन फलते तीर्थम, और सद्य माने तुरंत, तुरंत साधु समागमा, दर्शन मात्र से पाप का नाश ये संत दर्शन से होता है। अतएव सच्चे तीर्थ तो भगवान के प्रेमी संत जन हैं। सचमुच जिनका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी बुद्धि में किसी से भी घृणा नफरत द्वेष नहीं है, जिनका स्वभाव बन गया है परोपकार करना, ऐसे साधु पुरुष घोर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान कर सकते हैं। महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा होती है कि कोई दुखी ना हो। यदि प्रसन्नता पूर्वक वो किसी को भी हृदय भरी दृष्टि से देख ले तो उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। उसका बेड़ा पार हो गया जिसको किसी भगवत प्रेमी महात्मा ने अपना करके देख लिया, ये मेरा जन है। अब
चाहे जितनी खोटी बुद्धि हो, चाहे जितना कुसंगी हो, बस महात्मा का संग न छोड़े तो काम बन जाएगा। और महात्मा का संग तुम करो न करो, अगर थोड़ा भी हाथ पकड़ा दिए तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। डांट कर, फटकार कर, दुलार कर तुम्हें भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेंगे, ऐसा स्वभाव होता है। नहीं ये लगता है ना कि हमारी हार हो जाएगी, जैसे कोई साधक, तो फिर लगता है कि नहीं नहीं तुम्हारी हार नहीं है, सीधे मेरी हार। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति ना हुई तो मैं हार गया, माया जीत गई। कबड्डी का खेल है, वो अपनी तरफ घसीट रही, हम अपनी तरफ घसीट रहे, हमारी तरफ बहुत लंबा पावर है, आचार्य इष्ट देव पूरा ऐसे खींचना, पर वो हाथ ही ना पकड़ावे तो बात अलग है, हाथ पकड़ा दो तो बस बेड़ा पार हो गया। घोर पापी जगाई मदाई का नित्यानंद महाप्रभु जी ने नाम सुना करके प्रारंभ कर दिया, कल्याण का बीज बो दिया। नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी, इनको आकर गांव वालों ने बताया कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है, क्योंकि उस दिन आप कह आए थे ना, तो वहां सब प्लानिंग बन रही है, ये राक्षस जरूर जरूर महान आतंक फैला देंगे। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ही ठीक नहीं है, जब तक इनका डेरा हो। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा किसी को कुछ अब डरने की जरूरत नहीं है, ये अनुमान लगाना बंद करो, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं, आज तक कोई हानि नहीं हुई, आगे कैसे हानि हो सकती है। महाप्रभु का घर गंगा जी के समीप था, घाट पर स्नान करने महाप्रभु जाते थे, वहीं समीप में डेरा था जगाई मधाई का। ये दिन में तो सोते थे, रात्रि में राक्षसों की भांत शराब पीकर उन्मत्त घूमते थे, जो मिल जाता वह मार पीट प्रहार खून खच्चर, यही स्वभाव था। रात्रि होते ही शाम से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन में ये सोते थे, रात्रि में सब राक्षस की भांति अपने परिकर से पूरे नगर में घूमते थे। और रात्रि में नियमित रूप से कीर्तन होता था महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर का, मंजीरा वाद्य मृदंग आदि बज रहे थे, बीच बीच में हरि बोल कीर्तन संकीर्तन त्रितापहारी। जहां नाम संकीर्तन होता सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी ध्वनि उच्च स्वर से हो रही थी, नाम के बीच में हरि बोल और अद्भुत नृत्य। एक परिकर बंगाल से आया था, यहाँ कामधेनु गौशाला में काफी दिन कीर्तन हुआ। क्या कीर्तन था, अचल बिहार में रहते थे कि बाहर निकल करके एकांत खड़े होकर सुनो तो रोना ही रोना केवल। ऐसे आर्त भाव से नाम का कीर्तन, बंगाल प्रांत से आए हुए थे। 15-20 दिन ऐसे कीर्तन की धूम मची थी, पूछो मत। जब भाव से चित्त जोड़कर कीर्तन किया जाता है तो एक अद्भुत आनंद आता है। अब कीर्तन की ध्वनि तो इनके डेरे में पहुंचती ही होगी, और नित्यानंद महाप्रभु ने कीर्तन सुनाया ही था। महाप्रभु ने भी मुस्कुराते हुए कहा था कि अब इनका तो कल्याण हो ही जाएगा। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद महाप्रभु के घर की ओर वो आ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि ये दोनों उन्मत्त होकर जा रहे हैं नगर की तरफ, और ये शराब में चूर एकदम। नित्यानंद महाप्रभु उधर से निकले, बोले कृष्ण 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 जोर से, कृष्ण 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 हे। जैसे कोई चिढ़ रहा हो ना तो चिढ़ाए दूर से। वो मदिरा में बेहोश हुए। उन्होंने, कौन जा रहा है, कौन ऐसा कह रहा है? नित्यानंद महाप्रभु चुप होने की जगह बोले कृष्ण 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 हे। बोले कौन ऐसा है जो मेरे से डरता नहीं है, ये बोल रहा है? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा क्यों, तेरे से क्यों डरे, क्या है तेरे में जो मैं डरूं? मदाई ने कहा कौन है तू, मेरा नाम नहीं सुना, कहां जा रहे हो रात्रि में? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा संकीर्तन हो रहा है, तुम्हारे जैसों के भाग्य में नहीं बधा है, नाम कीर्तन हो रहा है, उसमें जा रहे हैं सम्मिलित होने के लिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले अवधूत।
हे अवधूत कोई नाम होता है, हमें चिढ़ा रहा है। गुस्सा हो गए वो दोनों, अवधूत 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 कोई नाम होता है, ये दिल्लगी कर रहा है मेरे बल को जानता नहीं। और उसने एक सुराही रखी हुई थी, ऐसे सुराही उठाई, मारी जोर से, पूरी सुराही नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर लगी और उसका मिट्टी का पका हुआ पात्र जो फूटा वो ऐसे, उससे रक्त स्राव होने लगा। उसके टूटे हुए कपड़े से जब रक्त स्राव माथे से होने लगा वो प्रहार में, अब इतनी जोर का मारा था कि बड़ा भारी रक्त स्राव हुआ, सब ऐसे कपड़े लाल रंग से रंजित होने लगे। नित्यानंद महाप्रभु उस समय भगवान से प्रार्थना कर, क्रोध नहीं, प्रभु अब तो उद्धार कर दो इनका। क्या संतों का हृदय होता है। महाप्रभु नित्यानंद जी रोने लगे और कहा, प्रभु अब इनकी दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। मतलब क्या हृदय है महापुरुषों का, क्या हृदय है भगवान के निज जनों का, जिनके शरीर में उन्होंने आघात किया, मारा, रक्त स्राव रहा, उनके लिए प्रभु की तरफ देख करके, प्रभु अब इनकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही, अब इन पर कृपा करो। ये केवल महापुरुषों की ही स्थिति होती। करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। नित्यानंद जी के इस प्रकार अश्रु प्रवाह करके भगवान की तरफ पुकारने में और चिढ़ गया, क्योंकि शराब के नशे में। दूसरी बार जब प्रहार करने को उद्यत हुआ तो जगाई ने हाथ पकड़ लिया। मधाई की अपेक्षा जगाई थोड़ा सा कोमल प्रकृति का हुआ और उसने कहा, तुम्हें पता है तेरे लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं, तू शराब के नशे में जान पा रहा है वो क्या कह रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम्हारा मंगल होना चाहिए, दोबारा प्रहार मत कर देना। विरोध में आ गए जगाई जी मधाई के। नित्यानंद महाप्रभु तो आनंद से वो पूरा शरीर रक्त से, मधाई ने दोनों हाथों से ऐसे, जगाई ने मधाई को ऐसे दोनों हाथों से बांध लिया और कहा, बिल्कुल नहीं, अब नहीं। लाल लाल आंख किए हुए मधाई ने कहा, ये तो सीधा अपना नाम भी नहीं बता रहा था, कह रहा था अवधूत अवधूत और कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसको मेरे बल का पता। घसीट ले गए जगाई जी मधाई को। तूने क्यों रोका, मैं उसे मारूंगा। जगाई ने कहा, देखो शांत हो जा, वो सन्यासी है, वो ठीक कह रहे थे, उनका सन्यास मार गए तो अवधूत बोल रहे थे। अवधूत का क्या गांव क्या नाव, आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं। देखो सन्यासी जन मांग के खाते हैं, जहां होता है पड़े रहते हैं, अवधूत तो होते ही हैं। बड़ा प्यार देकर शांत किया जाए मधाई को। नित्यानंद महाप्रभु को तो कोई होश ही नहीं था, रक्त स्राव और नाम कीर्तन, रक्त बह बह करके जमीन पर भी जा रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन आरंभ करने वाले ही थे, किसी ने दौड़कर आकर कहा, महाप्रभु बहुत ही दयनीय दशा हो रही, नित्यानंद महाप्रभु को मधाई ने मारा है। तो चैतन्य महाप्रभु के तो होश उड़ गए, नित्यानंद को मारा, वो तो हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण से भी अधिक प्यारे, उनको मारा। नित्यानंद जी के इस दुखद समाचार को सुनकर भाग पड़े महाप्रभु चैतन्य देव। सारे भक्त मंडली उनके पीछे, किसी के गले में ढोल, कोई मंजीर, कोई मृदंग, ऐसे सब करताल लिए हुए भाग पड़े। और नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में नृत्य कर रहे हैं, सारे कपड़े रक्त से भीजे हुए, भूमि में भी रक्त, ऐसे रक्त रंजित देख करके नित्यानंद महाप्रभु को ऐसे हुंकार मारा चैतन्य महाप्रभु ने। मानो सुदर्शन का ऐसे करके। तो नित्यानंद महाप्रभु ने देखा तुरंत और चरण पकड़ लिए, कहा, प्रभु नहीं नहीं नहीं, प्रभु नहीं, इसके लिए आपका अवतार नहीं हुआ।
प्रभु आप इनको परिवर्तित कर दीजिए, इनके स्वभाव को परिवर्तित कर। कितनी दयालुता। प्रभु आप पापी का संहार करने के लिए अवतार नहीं लिए, आप पाप का संहार करने के लिए अवतार लिए। प्रभु इन पापियों पर दया करो, प्रभु मेरी प्रार्थना निष्फल न जाए, इन पर कृपा करो, प्रभु इनका उद्धार करो। प्रभु मैं दीनहीन आपके ही बल से उद्धार की बात करता हूं। यदि आप इस पापी का संहार कर देंगे, मेरी अंदर की जो प्रार्थना है वो निष्फल हो जाएगी। मैं संहार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं इनके पाप संहार की प्रार्थना कर रहा हूं, इनको साधु बनाने की, इनको भगवान नाम प्रेमी बनाने की प्रार्थना कर रहा हूं। हे महाप्रभु गौरांग देव, ये सच्चे कृपा के अधिकारी हैं आपके, आप अनुग्रह कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने गोरे चरणारविंद में मस्तक रख दिया, कहा प्रभु इनको दंड नहीं, इनको निष्पाप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी को उठाया और बोले आपने आज मेरे जो क्रोध उत्पन्न हुआ था उसको शांत कर दिया, नहीं आज पता नहीं क्या हो जाता। सभी को ऐसा महसूस हुआ था कि सुदर्शन चक्र गर्जना करते हुए महाप्रभु के हाथ में आने वाला है। ऐसा सबको दिखाई देने लगा था कि आकाश मार्ग से सुदर्शन, जो भक्तजन थे, सुदर्शन चक्र आ रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अम्बरीश जी के पीछे सुदर्शन चक्र रहता, दुर्वासा जी को त्रिभुवन में भगाया। फिर ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, कोई साधु महात्मा थोड़ी, ये ऐसा थोड़ी कि तपस्या करके भजन करके फिर ऐसे नहीं, ये तो अवतार है। आचार्य भगवान ही अवतरित होते, जब जब होए धर्म के हानि तो तब तब तनुधरि प्रकटतानि, जाने और दूजो नहीं। वो स्वयं सच्चिदानंद बपू भगवान ही, दूसरे कोई किंचन मात्र है। ये भावना कभी ना करे। एक होते हैं कि जन्म हुआ मानव की तरह, फिर साधना करके वो भगवत स्वरूप होते हैं, और एक होते हैं साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीला, जैसे श्री कृष्णचंद्र जी की कैशोर लीला, ऐसे आचार्य की बाल लीला, कैशोर लीला। और ये जगत में प्रभु आते हैं दुष्टों का विनाश करके धर्म स्थापना के लिए, ये आते हैं दुष्टता का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभु कृपालु हुए। नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना पर बहुत से भक्तों ने एक साथ प्रार्थना की, प्रभु नित्यानंद जी का संकल्प पूरा होना चाहिए। प्रभु आप करुणा करके अवतरित हुए हैं ऐसे पापियों का उद्धार करने। प्रभु यदि आप क्रोध करेंगे तो खलबली मच जाएगी पूरी सृष्टि में, क्योंकि आपके क्रोध को, इसलिए समस्त भक्त मंडली ने प्रार्थना की, प्रभु नित्यानंद जी की बात पूरी होनी चाहिए। ये अब भक्त मंडली को ऐसे प्रार्थना करते देख करके देखा कि भक्त मंडली कांप रही है। कोलाहल पूरे नगर में मच गया कि नित्यानंद जी को मारा जगाई मधाई ने। प्रभु शांत भाव से चुपचाप खड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना चाहते हैं। शास्त्रों भक्तों ने सुदर्शन चक्र के दर्शन किए थे। जब नित्यानंद महाप्रभु चरणों में गिरे तब अंतर ध्यान हुआ, ने आ चुके गर्जना करते हुए। शास्त्रों भक्तों ने देखा था कि सुदर्शन चक्र आ चुका है। नित्यानंद जी की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र आकाश में अंतर ध्यान हो गया। ऐसा नहीं कि केवल भावना हुई थी। हरिदास जी ने, ठाकुर हरिदास महाप्रभु की तरफ देखा और कहा प्रभु अब देरी नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए। और प्रभु मधाई ने मारा, जगाई ने बचाया है। मारने का शब्द हट गया, बचा। मेरे नित्यानंद के प्रहार को उन्होंने दोबारा रोका, श्रीपाद की रक्षा की, मधाई को ऐसे रोका। प्रभु अब तो कहां है वो, शरीर पुलकित हो गया, दौड़ पड़े, जाके जगाई को गले से लगा लिया। महाप्रभु का स्पर्श
यही तो प्रगट अवतार में सुख होता है, पर समझ नहीं पाता, कोई बिरला ही समझ पाएगा। और महाप्रभु ने कहा तुमने मेरे प्राण प्रिय भाई नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मुझे कौन प्यारा हो सकता है। बार बार ऐसे गले से लगाते हैं। प्रभु का आलिंगन जी मिला तो कुछ बोलने की जगह मूर्छित हो गया। जब चेत आई तो चरणों में लौटने लगा, मुझ पापी का उद्धार कर दो प्रभु, मुझ पापी। प्रभु के आलिंगन मात्र से पाप नष्ट हुए तो हृदय में दैन्यता आई, रोने लगा खड़े होकर। प्रभु यदि हम पर प्रसन्न हो तो हमारे भाई मधाई पर भी प्रसन्न हो, उसके अपराध को क्षमा करो प्रभु, करुणा करो। अब तो मधाई कांपने लगा, बार बार अंदर जलन पैदा हो गई कि मैंने ऐसे महापुरुषों पर प्रहार किया। बस सोचते सोचते एकदम गिरा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लियो। कहा प्रभु कोई हम में इनमें कमी नहीं, जैसा मैं पापी हूं ऐसा ही पापी रहे। जब इन पर कृपा हो गई तो प्रभु मुझ पर भी कृपा करो। मैं माना कि प्रहार किया है तो प्रभु आप जो चाहो दंड दो, पर कृपा करो। दोनों भाई बार बार चरणों में लौटते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये नाम का प्रभाव, संपूर्ण शरीर धूल दूषित हो रहा है, बार बार खड़े होते हैं, बार बार लौटते। अब पूरा नगर अवाक है कि ये राक्षस ऐसे क्रूर हिंसक और ये दशा, ये तो केवल महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप है। महाप्रभु ने बड़े रोष में भरकर कहा कि मधाई मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर प्रहार किया है। यदि वे क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बात सुनते ही मधाई भागा और नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में फूटकर रोने लगा और कहा मुझ पापी को क्षमा। उन्होंने कहा भैया मैंने तो माना ही नहीं कि आपने अपराध किया है। अब वो चिल्ला चिल्ला के इतनी जोर से मधाई रोने लगा। महाप्रभु ने, नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसे गले से लगाया और कहा भाई पुचकार ने, भाई मैंने माना ही नहीं कि तुमने ये हृदय केवल भगवान और भगवान के निज स्वरूपों में होता है, या तन्मय जो हो गए भगवान में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया कि फिर भागा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरा। अब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को भी हृदय से लगा लिया। श्रीपाद तुमने इस जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। महाप्रभु कह रहे हैं आज मैं इनको अभय प्रदान करता हूं, कोई भी पाप कोई भी ताप आज के बाद इन जगाई मधाई को स्पर्श नहीं करेगा। अब आप विचार करके जरा देखिए क्या है, कैसी कृपा होती है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु ये तो आपका प्रताप है और ये आपका स्वभाव है कि सदैव करते आप हैं और श्रेय देते हैं अपने जनों को। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे, पतित पावन गौरांग देव, ये आपकी ही सामर्थ्य है, ये निमित्त मात्र आपने मुझे बनाया है। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को ऐसे अंक में, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूं और आज से तुम्हें महाभागवत पद भी दूंगा। ये अब तुम्हें कोई पापी नहीं कह पाएगा, तुम हमारे अंतरंग हो गए। आज से तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई मधाई फिर चरणों में गिर रहे। अब तो हृदय एकदम निर्मल होता चला जा रहा है। पैर पकड़े हुए माथा बार बार रगड़ रहे, प्रभु प्रभु करुणा में। मंत्र मुग्ध की भांत पूरा नदिया नगर एकत्रित हो गया। ये क्या ऐसे राक्षसी स्वभाव के शासन करता नाक रगड़ रहे महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में।
अब तो पूरा नगर आनंदित हो रहा है, महाप्रभु का प्रभाव प्रताप और ऐसे नीचों का उद्धार। अब बड़े जोर से कीर्तन हुआ, मृदंग ढप आदि बजते हुए। भगवान का जैसा स्वभाव ऐसे भगवान के प्रेमी जनों का स्वभाव होता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे कि एक बार जो मेरी शरण में आके बोल दे मैं तेरा, मैं समस्त भूतों से वो अभय प्रदान करके उसे निष्पाप कर देता हूं। महाप्रभु ने कहा कि दोनों चलो गंगा की धारा में खड़े हो। आदेश खड़े, गंगा जल उठा, कहो आज तक जीवन में जो पाप किए मैं प्रदान करता हूं। फेंक दिया गंगा जल। कहा प्रभु ऐसा मुझे दंड मिले, मैं पापी हूं, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत हो गई। आप शांत हैं, मैं जीवन भर नाम जप करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन अपने पाप भोगूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा हमारे आदेश का पालन करो। सब भक्तों ने कहा जो महाप्रभु कह रहे कहो। आश्चर्य हो गया। गंगा जल लेकर दोनों भाइयों को संकल्प दिया, आज तक जो जीवन में पाप हुए मैं। महाप्रभु का गौर वदन श्यामल हो गया कुछ क्षण के लिए, इतने पाप थे उनके, पर महाप्रभु ने ऐसे गंगा में खड़े होकर के, ये कौन है, ऐसा ऐसा स्वभाव कहाँ, अस्वभाव को सुने न देखो, पूरा पाप लेकर के जगाई मधाई को महाभागवत बना। अब उनका जीवन ऐसे अश्रु प्रवाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, और बड़े महान हो गए। भगवान कैसे कृपा करते हैं, भक्तजन कैसे कृपा करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है भगवत प्रेमी महात्मा में और भगवान में। अभेद तस्मित जने भेदा भावात। अगर संत भगवत प्रेमी कृपा कर दें तो घोर पापी भी महात्मा बन जाता है।